शारीरिक रूप से लालू प्रसाद अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि उनको बीमारियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कल ही उन्होंने रात के 12 बजे जब जन्माष्टमी का पर्व मनाया, जब वो नज़र आए तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि लालू प्रसाद अब मानसिक रूप से भी पूरी तरह से तैयार हैं और बिहार की राजनीति में वो जल्दी ही प्रवेश करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति से पहले लालू प्रसाद देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने की कोशिश में लगे हुए थे और ये कोशिश लगभग अब पूरी होती नज़र आ रही है, क्योंकि उसी का ही एक रूप माना जा रहा है नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के द्वारा पीएम मटेरियल घोषित करना। पीएम मटेरियल की चर्चा छेड़ने के बाद उनकी पार्टी उंगली डाल करके जैसे पानी की तासीर को चेक किया जाता है उसी तरह से चेक कर रही थी। लेकिन अचानक से राष्ट्रीय परिषद की बैठक से ठीक पहले जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं को लेकर के बातें बहुत आगे बढ़ गई थी। लेकिन राष्ट्रीय परिषद के बैठक के बाद जिस तरह से बयान और थोड़े से अंतर पड़े हैं, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी डर रही है। नीतीश कुमार ने भी इनकार तो ज़रूर किया था, लेकिन भीतर खाने में जो चर्चा है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार वाकई में पीएम मटेरियल है। ये हम किसी को चिढ़ाने या डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि उनके इस बयान के साथ क्या प्रकट हो रहा है। इस पर अब आरजेडी के तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद से आज से 20 दिन पहले जब पूछा गया था, पत्रकारों ने उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि लालू उनके दिल में रहते हैं। हमने G23 की बात आपसे की थी और उसके साथ ही एक चर्चा ज़बरदस्त चल रही थी कि अगर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर किसी में हिम्मत है, किसी में ताकत है या कोई सबसे ज़्यादा उपर्युक्त है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सबसे अधिक है और उनकी साफ बेदाग छवि है। लेकिन जब जब नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल होने की बात चलती है तब तब कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लग जाता है। इस बीच में आपको बता दें कि जहां एक तरफ आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों के अनुसार बार बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को इस बात का एहसास कराने का कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रह करके नीतीश कुमार बिहार और बिहार के लोगों से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। खुल करके वो बिहार के विकास का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें वहाँ टिके रहने का कोई भी उचित काम नहीं है और न वो बिहार के साथ न्याय कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब लगातार ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि भाजपा से डरने की ज़रूरत नीतीश कुमार को नहीं है, बस भाजपा को छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे ही भाजपा को छोड़ देंगे तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का जो भी ज़रूरत होगा, जो भी आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों को जुटाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और ये बातें सिर्फ आरजेडी ही नहीं कह रही है, जितने भी महागठबंधन के दल हैं वो तो कह ही रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर के जातीय जनगणना में अन्य दलों ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली की तैयारी करते हैं तो अन्य पार्टियां उनके साथ खड़ी रहेंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो देशव्यापी जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का हिस्सा भी बनने के लिए आमंत्रित किया है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद का जो G23 को लेकर के तैयारी चल रहा है और जिस तरह से वो अन्य राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जोड़ रहे हैं, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यदि समझौता नीतीश कुमार करने के लिए तैयार हों और वो महागठबंधन की तरफ यानी कि G23 के तरफ वापसी करना चाहें तो लालू प्रसाद का समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा और लालू प्रसाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके पीछे और भी कई कारण हैं, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे तो उन्हें बिहार की सत्ता छोड़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथ में कमान देना होगा। अब इन सब बातों को लेकर के कितना ज़्यादा तैयार होते हैं और कितना इस पर सोचते हैं नीतीश कुमार, ये सबसे अहम बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगे और वहाँ जाकर के पार्टी संगठन के साथ साथ अपने लिए जनाधार भी जुटाएंगे। हालांकि इसका जो मनसौदा तैयार किया गया है वो जातीय जनगणना तैयार किया गया है, लेकिन जातीय जनगणना आपको पता है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि इसकी शुरुआत और इसके लिए इतना सब कुछ करने का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। अब ऐसी स्थिति में
भीतर खाने में जो बात चल रही है वो धीरे धीरे जुबान पे आने लगी है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में तलखियां कम हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एग्रेशन जदयू का बढ़ गया है। अब इन सब बातों को देख करके इतना तो अंदाज़ा लग सकता है एक सामान्य व्यक्ति को भी कि भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लालू प्रसाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने का जो काम सोच रहे हैं या जो उसकी तैयारियां कर रहे हैं, वो हो सकता है कि बिहार में एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़े। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि एक तरफ जहां जदयू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने थोड़ा सा डगमगा रही है, वहीं विपक्ष का सहयोग साथ उन्हें मजबूती के साथ मिल रहा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कब ये फैसला लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।